Guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, 100 MCQs का ये फोर्थ पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 83 से 100 तक के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे. These questions are very important because these questions have been taken from the last years. पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन से ये उन क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 83. द पॉपिस प्लॉट इज अबाउट. अगेन फोर ऑप्शन हियर. Option A, the succession of Charles II to the British throne. Option B, people's plot to prevent the Catholic James for succeeding Charles II. Option C, the people's plot to make the Duke of Monmouth a king. And option D, B, both B and C. So which one is the correct answer? इसमें से जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट. द पीपल्स प्लॉट टू प्रिवेंट द कैथोलिक जेम्स फ्रॉम सक्सीडिंग चार्ल्स सेकंड. एंड सी आल्सो द पोएम द पीपल्स प्लॉट टू मेक द ड्यूक ऑफ मेमथ अ किंग. बी और सी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो डी होगा, ऑप्शन डी, नॉट केवल इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसका बी भी सही है सी भी सही है, तो इस कारण से ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी. सो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर डी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. इन विच वर्क ऑफ ड्राइडन डज द कैरेक्टर जुमरी अपीयर्स. किस कैरेक्टर में ड्राइडन के किस वर्क में जुमरी जो है वो अपीयर हुआ है? दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन ए है द मेडल. ऑप्शन बी है द हिंड एंड द पैंथर. ऑप्शन सी एब्सोलम एंड एक्टोफल. ऑप्शन डी अलेक्जेंडर्स लीस्ट. द करेक्ट आंसर इज बी, द हिंड एंड द पैंथर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन पहले से किया हुआ है. Dear friends, these all four works are work of Dryden, but the correct answer is option B, the Hind and the Panther. Question number 85. About whom did T.S. Eliot say? किसके बारे में T.S. Eliot ने कहा है? A thought to him was an experience. Four options again. Option A, Herbert. Option B, Marvel. Option C, Donne. And option D, Cressa. So which one is the correct answer according to you? आपके अनुसार कौन सा आंसर सही हो सकता है? The correct answer is C, ऑप्शन सी, डन. टी.एस. एलियट ने डन के बारे में, अबाउट होम डिड टी.एस. एलियट ने डन के बारे में, जॉन डन के बारे में ये कहा था. सो 85 का करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ 86, क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86. हु इज द जीलस हस्बैंड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. ये बेन जॉनसन का वेरी फेमस है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. इसमें हु इज द जीलस हस्बैंड. सो करेक्ट दीज फोर ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन ए, काइटली मर्चेंट. ऑप्शन बी, मैथ्यू. ऑप्शन सी, स्टीफन. एंड ऑप्शन डी, एडवर्ड नोवेल. सो विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, a Kittley merchant. A Kittley merchant is the correct answer. Next question number 87. Dryden's All for Love is translated play showing the features of both the heroic play and the. ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है एक ट्रांजिशनल प्ले है जिसमें कि फीचर बताया गया है हीरोइक प्ले और दूसरा कौन है. Which one is the correct answer? Option A, comedy of humors. Option B, restoration comedy. Option C, sentimental comedy. Option D, sentimental tragedy. So which one is the correct answer? The correct answer is sentimental tragedy. Option D. ऑप्शन डी पहले से ये अंडरलाइन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसीलिए मैंने इनको पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 Johnson, question number 88. Johnson's did not like Milton's Samson agonist on the Aristotelian grounds because Johnson's again question Johnson didn't like Milton's Samson's agonists on the Aristotelian grounds because these four option A, it had a beginning and a middle but no end. It had a middle and an end but no beginning. It had no beginning and an end but no middle. And option D, none of the above. So which one is the correct answer? The correct answer, it had not a beginning and an end but no middle. Option C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें इट हैड अ बिगनिंग, इसमें शुरुआत तो है, एंड एन एंड और एंड भी है बट नो मिडल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89. इन विच ऑफ बेन जॉनसन्स in which of Ben Jonson's plays we find the character Morose and Cutbread? बेन जॉनसन के किस ऑप्शन में किस प्ले में हमको ये मिलते हैं मोरोस एंड कट बेयर्ड. These again four option A Ballpon, option B Everyman in His Humor, the option C The Alchemist, and option D The Silent Woman. So which one is the correct answer? The Silent Woman, option D. Option D is the correct answer. Question number 90. The main idea of the Dunciad was taken from. इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं. द हिंड एंड द पैंथर, द रिलीजियो लेसी, द मेडल एंड मैक फ्लैक्नो. द मैक फ्लैक्नो इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 91. Milton's poetic style is usually regarded as. Milton's poetic style is usually regarded as. मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वो क्या कही जाती है? दीज फोर ऑप्शंस हियर. ऑप्शन ए ऑर्नामेंटल, ऑप्शन बी ग्रैंड, ऑप्शन सी प्लेन एंड ऑप्शन डी क्लासिकल. So which one is the correct answer? Grand. Milton's poetic style is usually regarded as grand. Option B is the correct answer. Now question number 90. Question number 92. Who among the following revolted against the contemporary artistic principles? Again question number 92. Who among the following revolted against the contemporary artistic principles? Again four option here. Option A John Donne, option B Johnson, option C both A and B, and option D Thomas Dekker. So which one is the correct answer? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. जनरली इस प्रकार से ये जब लिखा होता है कि किसी क्वेश्चन में बोथ ए एंड बी, तो जनरली ये क्वेश्चन सही होते हैं. यही ऑप्शन सही होता है क्योंकि इसमें जॉन डन भी हैं और ऑप्शन बी ऑप्शन जॉनसन भी हैं. तो इसका लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी माना जाएगा. तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. Now question number 93. What is the subtitle of Dryden's The Medal? What is the subtitle of Dryden's के द्वारा लिखा हुआ The Medal, इसका सबटाइटल क्या है? अगेन फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए a poem, option B a satire, option C a satire against sedition, and option D there was no subtitle. So which one is the correct answer? The correct option is a satire against sedition. Option C. Option C is the correct answer. Now question number 94. Which of the following is written by Samuel Butler? Which of the following is written by Samuel Butler? Samuel Butler के द्वारा इनमें से क्या लिखा गया?
Religio Lacey, option B, David Simple, option C, Hudibras, option D, General of the Plague Year. General of the Plague Year. So which one is the correct answer? The correct answer is Hudibras. Hudibras is written by Samuel Butler. Next question, question number 90. Question number 95. Which of the following poem did Milton write in octosyllabical couplets? जो 4 ऑप्शंस हियर गिवन, इनमें से कौन सा जो है वो मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, इट पेंसी ऑल्सो, इट पेंसी ऑल्सो, ऑप्शन बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी, Lycidas, option D, on the late massacre in Piedmont. So which one is the correct answer? Correct answer is option A, it pensorso. It pensorso is the correct answer. Correct answer. Question number 96. Question number 96. Which of the following plays is not written by Congreve? Which of the following plays is not written by Congreve? कंग्रीव के द्वारा कौन सा इसमें नहीं लिखा गया? डियर फ्रेंड्स, कई बार इस प्रकार से देखा जाता है कि नॉट रिटन पूछा जाता है और हम जल्दीबाजी में रिटन वाला आंसर कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय कंग्रीव? ऑप्शन ए, द बे ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी, द ओल्ड बैचलर, ऑप्शन सी, लव फॉर लव, ऑप्शन डी, द रिप्लेस, द रिप्लेस। So which one is the correct answer? Option D. Option D is the correct answer, the replace. Which of the following plays is not written by कंग्रीव? कंग्रीव के द्वारा द रिप्लेस नहीं लिखा गया, और जो तीनों ऑप्शन हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द ओल्ड बैचलर एंड लव फॉर लव, ऑल रिटन बाय कंग्रीव। सो 96 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 97. A prose writer of the Puritan age, known for his rhetorical and rhythmical style, rich fancy and classical learning. He authored books like Holy Living and Holy Dying. Name the writer. Name the writer. Again 4 option here. Isaac Bolton, option A, option B, Edward Hyde, option C, Jeremy Taylor, and option D, Thomas Hobbes. So which one is the correct answer? The correct answer is option C, Jeremy Taylor. Jeremy Taylor is the correct answer. Yes dear friends, 3 questions are remaining of this video. 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 98. Dryden's Absalom and Achitophel dealt with people's plan to prevent James from coming to the throne and make Duke of Monmouth the king, which is known as, very important question, Dryden's Absalom and Achitophel dealt with the people's plan. जो ड्राइडेंस का एब्सोलम एंड एक्टोफिल है वो लोगों के प्लान के बारे में बताया गया है। तो प्रिवेंट जेम्स फ्रॉम कमिंग टू द थ्रोन, जेम्स को रोकना, एंड ड्यूक मेमथ को किंग बनाना। एंड विच इज नोन एज, किस किस कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए, द रॉयल कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन बी, द प्रोटेस्टेंट, ऑप्शन सी, द पुलिस प्लॉट, और ऑप्शन डी, all of the above. So which one is the correct answer? The correct answer is option C, the police plot. The police plot is the correct answer. Next question number 99. Which of the following contains Andrew Marvell's best known verse? Which of the following contains Andrew Marvell's best known verse? कौन सा जो है वो एंड्रयू मार्वल का बेस्ट नोन वर्स के नाम से जाना जाता है? अगेन 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, रिहर्सल ट्रांसपोज्ड, ऑप्शन बी, मिसलेनियस पोएम्स, ऑप्शन सी, द गार्डन ऑफ साइरस, ऑप्शन डी,
steps to the temple. So which one is the correct answer? The correct answer is option B, miscellaneous poems. Miscellaneous poems is the correct answer. And dear friends, ये 100 MC क्विज का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द कोर्ट म्यूजिशियन फॉर सम टाइम टू हेनरी एट्थ? Who was the court musician for some time to Henry VIII? Again, four options here: John Heywood, option B, Isaac Walton, option C, John Marston, and option D, Richard Lovelace. So, which one is the correct answer? The correct option is A, John Heywood. John Heywood is the correct answer. So dear friends, these are 100 questions related to in 100 MCQs. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट 4 वीडियोज़ में मैं आपको चौसर टू शेक्सपियर के बारे में इसी प्रकार के 4 वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि चौसर टू शेक्सपियर के बारे में। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।